हे मेरे मन, हे मेरे मन, पढ़ो पढ़ो। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, यहोवा को धन्य कर, जो कुछ में और जो कुछ में मैं वह उसके पवित्र नाम को वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्य कहे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। न भूलना। वही तो तेरे सर्वधर्म को क्षमा करता, तेरे सब लोगों को और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। चंगा करता। बस बस बस। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ वचन क्या कहता है? ये किसने लिखा हुआ है? राजा दाऊद ने लिखा है। तो ये राजा दाऊद क्या कहता है? हे मेरे मन, यहोवा को एक ही बार कहा है, कई बार कहा है, सही बात है। तो धन्य कह, उसका मतलब क्या है? या धन्य कर, धन्य कहे, इसका मतलब क्या है? धन्यवाद करना और बड़ाई करना और उसकी स्तुति करना। हालेलुया। तो राजा दाऊद की कहानी आप लोगों को मालूम है? वो राजा बनने से पहले उसका जीवन क्या था? कौन था वो? कौन था? चरवाहा था। तभी तो उसने वो गीत लिखा है ना, ये यहोवा मेरा चरवाहा है। तो वो खुद चरवाहा था और वो ऐसा जीवन जी रहा था। उससे भी पहले काफी भाई थे उसके, और वो सबसे आखिर में था, छोटा था सबसे। लेकिन उसको उसके पिता भी प्रेम नहीं करते थे, भाई भी प्रेम नहीं करते थे। तो इसीलिए कई दिन तक वो क्या करता था? वो जाता था जंगल में और अपने भेड़ों को चराता था वहां पर। हालेलुया। तो जब भी उसने भजन संहिता लिखा है, वो सारे गीत, अधिकतर भजन संहिता के गीत उसी के हैं। तो वो उन गीतों के द्वारा बताता है कि उसकी निर्भरता मनुष्य पर नहीं है, लेकिन उसकी निर्भरता किस पर है? परमेश्वर पर है। और इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता था वो गीत लिखता था। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसने ये गीत लिखा है, और वो है धन्य है यहोवा का धन्य क्या है। अधिकतर हम देखते हैं उसके जीवन में क्या था? राजा बनने से पहले संघर्ष ही संघर्ष था। क्यों? क्योंकि राजा शाऊल उसके पीछे था, उसको मार डालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस समय भी वो क्या कहता है? मेरे मन यहोवा को धन्य कर। अब मन से क्यों कहता है? हाँ, मन स्थिर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मन जो कुछ भी बीत रहा है हमारे जीवन में, बार बार उसके बारे में हमको बताता रहता है। अरे देखो, अभी तुम्हारा शत्रु आया, अरे देखो ये समस्या है, अरे देखो ये बीमारी है। सही बात है। सारी नकारात्मक बातें कहाँ से आती है? मन से आती है। और इसीलिए वो नहीं कहता कि मेरे हृदय यहोवा का धन्य कह के, वो कहता है मेरे मन यहोवा का को धन्य कह। क्योंकि ऐसा करने से जब वो अपने मन को कहता है धन्य कर, धन्यवाद दे, जब हम धन्यवादिता देना शुरू करते हैं, हमारा ध्यान जाता है क्या समस्याओं पर? नहीं। हालेलुया। जब जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? ईश्वर पे रहता है या हमारा ध्यान हमारे समस्याओं पे रहता है? हालेलुया। हम कितना भी, अभी आप देखो, जब आप प्रार्थना करने को बैठते हैं, उससे पहले आप काम कर रहे हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप बाइबल पढ़ने बैठो या आप प्रार्थना करने बैठो, क्या हो जाता है? समस्याएं याद आती है, शुरू हो जाती है कि नहीं? समस्याएं याद आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और हमारा ध्यान प्रार्थना पे नहीं रहता है, कहाँ जाता है? समस्या पे चले जाता है। हालेलुया। अरे किराएदार आया, ये अपना मकान मालिक आया है किराया लेने के लिए, अरे ये बच्चे का फीस देना है, ये समस्या है, वो समस्या, याद आता है कि नहीं? हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर राजा दाऊद क्या कहता है? अपने मन को सबसे पहले कैसे तुम नियंत्रण में लोगे?
जब तुम अपने मन से कहोगे लगातार यहोवा को धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं, हमको ईश्वर के सारे उपकार याद आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है, वो सारी चीजें हमको याद आना शुरू होता है जब हम शुरू करते हैं धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, अरे ये करना है, अरे वहां पर वो समस्या है। सही बात है। लेकिन जैसे जैसे आप धन्यवाद देते हो, देखो एक बात है, आपको एक डायरी बनाना है, एक किताब बनानी है, जिसमें आपको रोज आदत डालनी है। जो कुछ भी यहोवा ने आपके लिए किया है वो लिखते रहना है। जब आप वो आदत डालते हैं, अभी आपकी आदत क्या होती है, शिकायत करने की होती है या धन्यवाद देने की? क्योंकि जो भी यहोवा ने किया है हम फिर याद करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहा है, अपने मन से क्या कहना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य दे। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जीवन है, तो आपके सारे जीवन के साथ आपको क्या करना है, जो कुछ भी यहोवा ने आपके लिए किया है उसके लिए उसको धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। शिकायत नहीं करना है, कुड़कुड़ नहीं करना है। अधिकतर हमारा समय हम शिकायत करने में, कुड़कुड़ करने में लगाते हैं। उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ ये किया। सही बात है, सही बात है। जो मिलता है उसको हम बोलते कि नहीं। हालेलुया। लेकिन अपने मुंह को अगर नियंत्रण में रखना है तो क्या करना है, आदत क्या डालनी है, यहोवा को धन्यवाद देने की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितना आप अपने जीवन में, भले आपके जीवन में घटी है, कमी है, नजर आ रही है, लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, कम से कम ये तो है मेरे पास। भले वो थोड़ा सा है, लेकिन कम से कम वो तो है मेरे पास। वो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा, उसको सिलेंडर लगाया गया है, लेकिन प्रभु मुझे तो मुफ्त की हवा दे रहे हो आप। कभी आपने सोचा है, आपको सिलेंडर लगाना पड़ रहा है, पैसे देना पड़ रहा है हवा के लिए, मुफ्त में है। सूरज की किरण के लिए पैसा देना पड़ रहा है, मुफ्त में है। विदेश में जाओ तो देखो वहां बर्फीला रहता है, कई दिनों तक सूरज नहीं उगता है, इसीलिए उन लोग को कई दिनों ने महीनों तक सूरज नहीं उगता है, इसीलिए उनको शरीर पे चर्म रोग आता है, खुजलियां आती है, दाग आ जाता है शरीर पे। और हमको यहाँ पर गर्मी है, सूरज की किरण है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हे प्रभु किधर से ये आया इतना गर्मी, बोलते कि नहीं। सही बात है। हम उस सूरज को, उस गर्मी को हम क्या कर रहे हैं, कोस रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना रुपया डाल के विदेशी लोग आते हैं यहाँ पर, सूरज की किरण के नीचे ऐसे ही सो जाते बिना कपड़े के, और हमको लगता है इतने बेशरम लोग हैं। अरे उनको मालूम है उनके शरीर में क्या हो रहा है। वो बेशरम नहीं है, वो अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, सूरज की किरण दे रहे हैं, ताकि उनका जो त्वचा है, जो चमड़ी है, वो चंगी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमको पैसा भरना पड़ रहा है क्या, सूरज की किरण के लिए? नहीं, बारिश के लिए। वो जगह पे जाओ जहाँ सूखा पड़ा है, कितने सालों से बारिश नहीं आया है, यहाँ पर हमको हर एक मौसम का आनंद हम लूट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या कभी मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद देते हैं? बारिश में थोड़ा कीचड़ हुआ तो क्या बोलते हैं, ये बारिश क्यों आया है, परेशान करने के लिए आया है। सही बात है। हालेलुया। तो हमारा कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाता है, शिकायत करना शुरू हो जाता है, हर एक चीज के लिए हम शिकायत करके। आप देखिए, सुबह से लेके रात तक देखिए, कितना बार प्रभु को धन्यवाद देते हो और कितना बार शिकायत करते हो। कितना धन्यवाद करते हो। तो ये आदत डालना है, वही राजा दाऊद कह रहे हैं, ये आपको आदत डालना है, अपने प्राण से कहना है कि दिन रात जब भी मौका मिलता है प्रभु को धन्यवाद दे दो। ये शरीर किसने दिया है, प्रभु ने दिया है। आपने एक भी अंग इसमें का बनाया है क्या? नहीं बनाया है। वो व्यक्ति से जो विकलांग है ना, उसको जाके पूछो, वो कितना धन्यवाद देता है बाकी जो अंग है उसके लिए। और आपको तो प्रभु ने परिपूर्ण बनाया है, संपूर्ण बनाया है। कितना बार प्रभु को धन्यवाद दिया?
सुबह उठते ही क्या करते हो? दौड़ते हो कहाँ पर? गाय, बकरी, भैंस के पास, सही बात है। या उठते हो और पहला धन्यवाद देते हो, प्रभु रात को सोई थी, आज मैं जिंदा हूं। कभी सोचा है ये बात? कभी भी नहीं सोचा है, सही बात है। कम से कम मेरा पड़ोसी सोया था, वो तो उठा ही नहीं, लेकिन मैं तो उठ गई हूँ। प्रभु आपने आज मुझे एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। कभी बोलते हो ये बात? रात को सोते हो, सुबह उठेंगे, ये गारंटी है क्या? है? आप बोल सकते हो कि मैं उठूंगी सुबह, लेकिन उठ गए ना, यहाँ पर आ गए ना, उसके लिए धन्यवाद दिया प्रभु को? दिया? हालेलुया, बहुत अच्छा है। कोई कोई लोगों ने दिया है, हालेलुया। तो जैसे ही उठते हो सुबह, सबसे पहले प्रभु को याद करना है, धन्यवाद देना है, इतना अच्छा सुंदर दिन दिया है, इतना अच्छा मौसम दिया है। देखो क्या होता है पता है, जितना आप धन्यवाद देना शुरू करते हो, जो भी आपके जीवन में घटी है, आप देखोगे वहां पर उसी क्षेत्र में आपके जीवन में और अच्छाई होना शुरू होता है। हालेलुया। धन्यवाद देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जहां कहीं भी आपके जीवन में घटी है, उस क्षेत्र में जब आप प्रभु को बोलते, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कम है, लेकिन प्रभु फिर भी उतना तो है मेरे जीवन में। कोई कोई लोगों के जीवन में वो भी नहीं है, पूरे के पूरे कंगाल है। कम से कम आपने मुझे कुछ तो दिया है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जितना आप अधिक धन्यवाद उस चीज के लिए दोगे, आप बढ़ोतरी पाओगे उस चीज में आपके जीवन में। इसीलिए धन्यवाद देना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वाक्य पढ़ना, हाँ दूसरा पढ़ना। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और उसके किसी उपकार को न भूलना। अगर आप देखोगे ना, सुबह आप उठते हो और रात तक अगर आप धन्यवाद करोगे ना, बचपन से लेकर अब तक जो प्रभु ने उपकार किए हैं आपके जीवन में, इतने सारे उपकार है, आपको याद भी नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे आप आदत डालोगे ना, आपको हर एक बात याद आएगी, और जो समय है वो भी कम पड़ेगा आपको धन्यवाद देने के लिए। सही बात है, सही बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे जीवन में नहीं है ना, उसको याद करते हैं और उसके बारे में क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं। सही बात है, कुड़ करते रहते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो भी उपकार किया है, इसका मतलब है हमारे पास समय है, उस समय में हमको क्या करना है, जो भी प्रभु ने हमारे जीवन में उपकार किया है, उसके लिए धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अगर आपको प्रभु नहीं मिलते, आप रहते वही अविश्वास के जीवन में, आप जाते कहाँ पर थे? आपका मंजिल कहाँ होता? नरक होता था कि नहीं? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? कभी सोचा है? आप बोलते प्रभु मुझे धन दो, मुझे दौलत दो, ये दो, गाड़ी दो, बंगला दो, एसी दो, और क्या दो? हाँ, अच्छी नौकरी दो। लेकिन क्या कभी इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया है कि प्रभु मैं तो नर्क जाने वाली थी, मेरी राह आपने बदल दी, मेरी दिशा बदल दी और मुझे स्वर्ग की तरफ आपने ले गए हैं? कभी धन्यवाद दिया है इसके लिए? हमने कभी सोचा ही नहीं ना इसके लिए। तो इसके लिए सबसे अधिक धन्यवाद देना है कि आप भले इस दुनिया में आप अमीर नहीं है, धनवान नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन में देखा जाए तो आप सबसे धनवान व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग आपका है, आप स्वर्ग के नागरिक हो, स्वर्ग के वारिसदार हो। हालेलुया। कौन सा अच्छा है, यहाँ का वारिसदार बने रहना या स्वर्ग का वारिसदार? और हम यहाँ देखते हैं ना, यहाँ ये चाहिए वो चाहिए। सही बात है, हालेलुया। तो हमारी निगाह कहाँ रखनी है? धरती के वस्तुओं पे रखनी है या स्वर्ग के वस्तुओं पर? जब आप स्वर्ग की तरफ ताकते रहोगे ना, आप देखोगे अरे आप कितने धनवान हो। आपका पड़ोसी शायद बहुत धनवान है, लेकिन वचन कहता है यदि उसके हृदय में ईश्वर है ही नहीं, वो सबसे कंगाल व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग जाने का उसका कोई भी भरोसा ही नहीं है। कम से कम प्रभु ने आपको चुना है, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है, आप स्वर्ग के वारिसदार हो। आप प्रभु यीशु के आप साथ बैठे हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ पे। ये वचन कहता है आत्मा में आप कहाँ बैठे हो? स्वर्गीय दुनिया में बैठे हो। भले आप शरीर में यहाँ पर हो, लेकिन आत्मा में आप प्रभु यीशु के साथ बैठे हो। पता है कहाँ लिखा है?
इफिसियों की किताब निकालना, अध्याय 2 वचन 4 से लेना। इफिसियों परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। बस एक मिनट, क्या ईश्वर का प्रेम पाना बहुत कम बात है, छोटी बात है, या सबसे बड़ी बात है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? इस दुनिया में सुख आराम में रहना, धन में और बहुत अच्छा चैन से रहना, या प्रभु के प्रेम में रहना? उनका प्रेम सबसे अच्छा है या संसार की ये धन दौलत अच्छा है? जब प्रभु ही हमारे साथ है तो धन दौलत तो हमारे पास है ही, सही बात है, हालेलुया। लेकिन हम क्या कौन से धन के बारे में सोच रहे हैं? ये इस यहाँ पर जो संसारिक धन है ना, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन समझो आपके पास प्रभु ही नहीं है और संसार का धन है, तो कहाँ पहुंचोगे? वो अच्छा रहेगा ना? फिर बाद में जो बाकी का जिंदगी उधर जलते रहना, कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? प्रभु का प्रेम ग्रहण करना, प्रभु के साथ हर एक पल रहना, धन्यवाद देते हुए, वो अच्छा है। मैं नहीं कहती कि प्रभु ने हमको धनवान नहीं बनाया, इस संसार का धन भी हमारे लिए ही है, हालेलुया। लेकिन जब आप धन्यवादिता का आप जीवन जीना शुरू करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा धन कैसे आ रहा है आपके जीवन में, क्योंकि प्रभु आपको प्रज्ञा देते रहेंगे, आपको बुद्धि देते रहेंगे कैसे धन को हासिल करना है। और उनके तरीके से, झूठ बोल के, धोखा दे के, वैसा नहीं, लेकिन सही तरीके से कैसे उसको कमाना है वो प्रभु आपको सिखाएगा, हालेलुया। पढ़ना आगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो हम कहाँ बैठे हैं? हम प्रभु ये जिस दिन हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उस दिन हम उसके साथ मरे क्रूस पर, हमको दफनाया गया और हमको दोबारा पुनर्जीवित किया प्रभु यीशु के साथ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बपतिस्मा, हालेलुया। हमारा सबका बपतिस्मा होता है, उस समय क्या होता है? प्रभु यीशु के साथ हम क्रूस पे मर जाते हैं, प्रभु यीशु के साथ हमको दफनाया जाता है, प्रभु यीशु के साथ हमको पुनः जीवित किया जाता है और हमको उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया जाता है आत्मा में। आत्मा में आप लोग ऐसे लग रहा है शरीर में तो आप लोग यहाँ पर है, लेकिन आत्मा में आप लोग कहाँ पर है? स्वर्गीय स्थानों में है, प्रभु यीशु के साथ बैठे हुए हैं, ईश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे हैं, हालेलुया। इसलिए ताकि उनका अनुग्रह, उनका प्रेम हर घड़ी हम ग्रहण कर सके, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्या इसके लिए हमको धन्यवाद देते रहना है कि नहीं? कि प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपके साथ सुबह जैसे उठते हो आपको प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपके साथ बैठी हूँ स्वर्गीय स्थानों में, ईश्वर के दाहिने हाथ पे, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ईश्वर राजा है, राजाओं का राजा है, और मैं कौन हूँ? उसकी पुत्री हूँ, उसका बेटा हूँ, हालेलुया। और मैं कहाँ बैठी हूँ? उनके करीब बैठी हूँ, दाहिने हाथ पे बैठी हूँ। ये अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम पे जो ईश्वर ने उपकार किए हैं उसको बार बार याद करना जरूरी है या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे नाकामयाबियों की तरफ नहीं देखना है,
हमारे कमजोरियों की तरफ नहीं देखना है, लेकिन जो ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए कमाया है और हमें दिया है, उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। हालेलुया। भले जो हमारे पास है वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके लिए भी हमको धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन के लिए हमको धन्यवाद देना है। ये शरीर में जो ताकत है, जो काम करने के लिए ताकत किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। ये हाथ पैर का सुख किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। आपको इस परिवार में किसने रखा है? ईश्वर ने ही रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और किस लिए रखा है? ताकि उनका प्रेम आप एक दूसरे से बांटो, एक दूसरे से नफरत नहीं करो। ईश्वर अगर प्रेम है तो वही प्रेम आप कैसे व्यक्त करते हो? जब लोग आपको देखते हैं तो आप में कौन देखते हैं? ईश्वर देखते हैं या शैतान देखते हैं? किसको देखते हैं? कौन देखते हैं? कोई कोई बोलेगा अरे आई झगड़ेलू। बोलते हैं क्या आपको देख के? या बोलते हैं अरे आप में कुछ तो ऐसा लगता है। मेरे पति एक बार ऐसे हमारे यहाँ पर एक डेवलपर है, उनके साथ पहले हमारा कोर्ट केस हुआ था। तो जब वो गए उनको मिलने के लिए, वो उनसे कहने लगे पता नहीं, मैं जब भी आपको देख के आपसे बात करता हूँ ऐसा लगता है आपके अंदर कुछ तो है ऐसा। लोगों ने मुझे भड़काया था आपके खिलाफ, आपके बारे में बुरा बुरा बोला था, लेकिन जब भी आपके साथ मैं बात करता हूँ मुझे वैसा लगता नहीं, मुझे कुछ अलग लगता है आपको देख के। आप ऐसा लगता है आपके अंदर से कुछ और आ रहा है बाहर, कुछ तो है आपके अंदर। तो वैसा ही आपको देख के कोई बोलता है या बोलता है अरे आ गई झगड़ेलू? कोई बोलता है क्या ऐसे? क्या बोलता है आपको देख के? कुछ नहीं बोलता है। तो हम कौन है? हमने उस दिन भी सीखा, हमको बनाया गया है ईश्वर के प्रतिरूप में। तो हमारे अंदर दिखना कौन चाहिए? परमेश्वर दिखना चाहिए, उनका प्रेम दिखना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर से क्या आता है? क्या दिखाई पड़ता है? कौन दिखाई पड़ता है? क्या हुआ? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। किसके अनुसार? लेकिन आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा, इसीलिए लोग देखते होंगे ना। फिर देखो, जरूरी नहीं है कि जाके लोगों के पीछे पैसा खर्चा करना है, लेकिन जब आप जाके सेवा करते हैं, प्रेम देते हैं ईश्वर का, तो वो देखते हैं। अभी मदर टेरेसा क्या जाके पैसा बांट रही थी क्या? वो तो सेवा कर रही थी। जो कोढ़ी है, जो सड़क किनारे पड़े हुए हैं, बीमार, अपाहिज, उन सबको जाके उनका सेवा कर रही थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बोल रही थी जब मैं सेवा करती हूँ दूसरों की, मुझे उनके अंदर प्रभु यीशु नजर आता है और इस वजह से मैं वो सेवा कर सकती हूँ। उन्होंने धन नहीं बांटती गई, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करती गई। वो प्रचार भी नहीं कर रही थी, सेवा कर रही थी। सेवा करने से आज उसने कितने संस्थाएं खोली है वह विश्व भर में। वो मर के चली गई है, लेकिन क्या संस्था अभी भी चालू है? चालू है अभी भी। हालेलुया। वो प्रेम का कार्य अभी भी हो ही रहा है। हालेलुया। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो यीशु के बच्चे हैं, हमको बुलाया किस लिए है? क्या हमको भी संसार के जैसे उनके साँचे में वैसे वही आकार लेके बने रहने के लिए, या हमको अलग, हम अलग हैं क्योंकि हमारा ईश्वर अलग है। वो प्रेमी है, वो प्रेम है, और इसीलिए वो हमारे अंदर हमेशा प्रेम उंडेलता रहता है, ताकि हम जाकर दूसरों को प्रेम दे, नफरत नहीं करे, जलन नहीं करे, ईर्ष्या नहीं करे। कोई आके हमारे खिलाफ कुछ भी करे तो भी हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहना चाहिए। इसके लिए उसने हमको बनाया है। हालेलुया। ये धरती को प्रेम का चिन्ह बनाने के लिए हमको बनाया गया है। लेकिन यहाँ हमको प्रेम नजर आता है या नफरत नजर आता है? तो जहां नफरत है वहां प्रेम फैलाने का काम किसका है? लेकिन हम फैला रहे हैं क्या? लेकिन जैसा संसार करता है हमारे साथ व्यवहार, हम भी उनके साथ वैसा ही करते हैं। वो एक मारेगा तो मैं जाके दो मारती हूँ। सही बात है। तो इससे प्रेम फैलता है या नफरत फैलता है? हालेलुया, हालेलुया। तो यही राजा दाऊद कहता है कि जो उपकार ईश्वर ने तुम्हारे लिए किए हैं, हर एक उपकार को याद करो। आप करोड़ों में पैसे दोगे
तो भी आप भरपाई नहीं कर पाओगे। आपको मालूम है आप कितने बड़े करोड़पति हो? पता है हर एक जन जो यहाँ बैठा है ना करोड़पति है या नहीं? कैसे? क्योंकि आपका जो शरीर है ना, इसमें का एक एक अंग अगर बेचने जाओगे ना, आप पूरे के पूरे करोड़पति हो। बेचना मत, हाँ, लेकिन बेचना नहीं है, मैं बोल रही हूँ आपको, एक एक शरीर का अंग हजारों लाखों रुपए का है। क्या इसको आपने बनाया है? नहीं, ईश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप खुद ही करोड़पति हो, क्योंकि आपका पूरा शरीर में प्रभु ने एक एक अंग इतना महंगा बनाया हुआ है और मुफ्त में दिया है आपको। हालेलुया। फिर भी आप बोलते मैं गरीब हूं, बोलते हो कि नहीं? हाँ, तो आप गरीब है या आप करोड़पति हो? अभी पता चला कैसे करोड़पति हो। कोई कोई बोलते हम रोडपति है, तो रोडपति हो या करोड़पति हो? क्योंकि आपका शरीर ही इतना कीमती है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ना तीसरा वाक्य। हाँ, 103, सॉरी, भजन संहिता 103। सब अधर्मों को क्षमा करता, वह तुम्हारे, सभी अधर्मों को क्षमा करता, सब साथ में बोलो, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या आपको पता था? वो तुम्हारे सारे अधर्म यानी सारे पापों को उसने क्षमा किया है। कहाँ पर? उस क्रूस पर किया है। हालेलुया। हमारी लायकी थी क्या? हमारी किसी की लायकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? हम उनको पहचानते भी नहीं थे। वचन कहता है जब हम उनके शत्रु थे, रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 8 कहता है जब हम उसके शत्रु थे, जब हम उनसे अनजान थे, उनको जानते ही नहीं थे। क्या आप जन्म से प्रभु यीशु को जानते हैं? नहीं जानते। आपके पूर्वज जानते थे क्या? नहीं जानते थे। लेकिन वचन कहता है जब आप उनको जानते ही नहीं थे, जब आप उसके शत्रु थे, उस समय उसने क्या किया? उसने तुम्हारे लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी। हालेलुया। अभी मानो अगर आपको पता है आपका पड़ोसी आपके साथ गद्दारी करने वाला है, आपका जाके नाम किसी को बताएगा, चुगली लगाएगा, अरे आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, और आपको उसकी वजह से सजा मिलती है, क्या उस व्यक्ति को क्षमा आप कर सकोगे? आसान है। अब यीशु ने क्या किया? कब प्रेम किया? जब उसका खुद का शिष्य, उनको पता था कि वो उसके साथ गद्दारी करने वाला है, उसे बेचने वाला है, उसके बावजूद भी उसने क्या किया? उससे, वचन कहता है अंत तक भी उससे प्रेम रखा, वैसा ही प्रेम रखा, एक समान प्रेम रखा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्रेम रख सकते हैं? कोई हमसे नफरत करता है, कोई हमारे साथ झगड़ा करता है, क्या हम उनसे प्रेम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन प्रभु ने उनके जीवन के उदाहरण के द्वारा हमको बताया है कि भले कोई मेरे खिलाफ आया, भले उसने मुझे बेचा, भले किसी ने मुझ पे थूका, भले मुझे कांटे का मुकुट डाला गया, भले मुझे नंगा किया गया, भले मुझे कोड़े मारे गए, भले मुझसे क्रूस उठवाया गया, बहुत सारे अत्याचार मुझसे किए गए। उनकी दाढ़ी भी, जैसे हम घास निकालते हैं ना जमीन से, वैसे उनकी दाढ़ी को नोचा गया, एक एक बाल को नोचा गया। कितना दर्द होता रहेगा। हमको थोड़ा सा कुछ सुई लगता है तो हम चिल्लाते हैं, सही बात है, लेकिन उनकी सारी दाढ़ी नोची गई। तो समझिए, उनका वचन कहता है कि वो पहचानने के लायक नहीं थे। जब वो क्रूस पे थे ना, उनको कोई पहचान नहीं, उनके खुद के शिष्य उनको नहीं पहचान पाए। इतने भद्दे दिख रहे थे, जख्मों से भरे हुए दिख रहे थे, घावों से भरे हुए दिख रहे थे, पहचान के बाहर थे। लेकिन उसमें भी सांस नहीं ले पा रहे थे, एक एक सांस लेते समय उनको इतनी तकलीफ हो रही थी। उसमें भी उनका ध्यान कहाँ था? आप पे था, मुझ पे था, इन सब पे था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उनके इस कुर्बानी की वजह से हम शैतान के चंगुल से बचने वाले हैं। तो वो चीज उसको आनंद दे रहा था। उनका ध्यान अपने तकलीफ की तरफ नहीं जा रहा था, नहीं गया, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था? हमारे ऊपर था।
क्यों? क्योंकि उनके इस कुर्बानी की वजह से हमको मुक्ति मिल रही थी, हमको आजादी मिल रही थी। तो भले हम उनको नहीं पहचान रहे थे, हम उनके शत्रु भी थे, फिर भी वो आनंदित होकर उस क्रूस को उसने क्या किया? गले लगाया और उसने हमारे लिए जान दे दी। हालेलुया। और वही बात हमको सिखा रहा है। तुम्हारा कोई भी शत्रु हो, कोई भी हो, तुम्हारे साथ कितना अन्याय भी कर रहा है, तुम्हारा काम क्या है? उससे प्रेम रखना है। हालेलुया। ये उनका उपकार हमको नहीं भूलना है, क्योंकि अगर उन्होंने हम पे ये उपकार किया है, हम उनके चेले हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया। अगर हम प्रेम है हमारे पिता के जैसे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते ही रहना है, उनके उपकारों को भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। और इसीलिए उसी प्रेम की वजह से उसने सारे संसार का पाप है अपने ऊपर ले लिया। एक बात याद रखना, वो मृत्यु के योग्य थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप बिल्कुल ही नहीं था। और अगर उनको मरना है तो उनके अंदर पाप रहना जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया? हमारा सबका, क्योंकि उनके अंदर तो पाप नहीं है, वो एकदम पवित्र है, तो उन्होंने हमारा सबका पाप अपने ऊपर ले लिया। और जहां पर पाप है वहां पर ईश्वर नहीं रह सकते हैं, तो उनके पिता ने भी उनका साथ छोड़ा, क्योंकि वो हमारे लिए पाप बने। हालेलुया, हालेलुया। और हमको उन्होंने पापों से क्षमा दे दी। हमारे पाप लेते हुए उन्होंने हमारे पापों के लिए दंड लिया और हमको उन्होंने क्षमा दे दी है पापों से। हालेलुया। और वही राजा दाऊद, वो कहता है मैंने ये अनुभव नहीं किया है, यीशु को मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो मुझे इतना पता है क्योंकि मेरे पापों को उसने क्या किया है? क्षमा किया है। उसी प्रकार आप लोगों के पापों को भी उन्होंने क्षमा किया है। हालेलुया। तो ये उपकार दिन रात आपको याद रखना है कि ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हम सब के पापों को क्षमा किया है। अगर हम देखेंगे बचपन से लेके अब तक हमने कितने पाप किए हैं जिसका हमको दंड मिलना चाहिए। सही बात है। हम देखो दूसरे जो हमारे खिलाफ करते हैं अन्याय, उसको हम देखते हैं और हम बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी तो दंड के काबिल थे। सही बात है। और ईश्वर ने हमको कितने गुना दंड का क्षमा दिया है? बहुत सारा। तो अगर मेरा पड़ोसी थोड़ा सा कुछ कर रहा है तो मैं क्षमा नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रेम नहीं कर सकती? ईश्वरीय प्रेम करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। ये इसीलिए राजा दाऊद क्या कहता है? तुमको हर घड़ी याद रखना है कि उन्होंने तुमको पापों की क्षमा दी है। हालेलुया। और इस बात के लिए तुमको क्या करना है? ईश्वर को धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद प्रभु, मैं दंड की अधिकारी थी, लेकिन आपने मेरी जगह उस क्रूस पे ले ली। वो क्रूस मेरे लिए था, लेकिन उस क्रूस पे आपने मेरी जगह ले ली और मेरा पाप आपने ले लिया और मुझे क्षमा दे दी है। हालेलुया। मैं नर्क की हकदार थी, लेकिन आपने क्या किया? मुझे क्षमा किया और मेरा जो मार्ग था नर्क की तरफ था, वो स्वर्ग की तरफ आपने दिशा मोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। वो मेरी बीमारियों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के शरीर पे 39 कोड़े पड़े, और जब हम वैज्ञानिक तौर पे देखते हैं, रिसर्च किया गया है कि संसार में 39 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसके लिए यीशु ने अपने पीठ पे कोड़े खाए हैं। हालेलुया। और वो कोड़े भी साधारण नहीं थे, उस पर मछली के कांटे लगे हुए थे, कील लगे हुए थे, कांच के टुकड़े लगे हुए थे। जब उसे मारते थे तो मांस के अंदर धंस जाता था, और वो चाबुक जब खींचते थे तो पूरा मांस उनका आपने रिबन देखा है, बालों को बांधते हैं, वैसे फट रहा था उसके जैसे। उनकी पीठ की हड्डियां गिन सकते थे क्योंकि मांस पूरा फट गया था। और ये किसके लिए किया उन्होंने?
और जब हमारे खिलाफ कोई आता है तो हमको इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है जाके उसको मारो। सही बात है। तो हमारे लिए किसने सहन किया ये सारा? कभी हम उसको याद करते हैं कि प्रभु मुझे बचाने के लिए आपने इतना सारा सहन किया, तो मैं क्या सहन नहीं कर सकती हूँ? हम क्यों दूसरों का बुरा करने जाते हैं? दूसरों का क्यों बुरा सोचते हैं? किसकी आवाज सुनने जाते हैं? प्रभु की या शैतान की? तो जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, क्या उस उपकार को हम याद करते हैं? उनकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। सारी हड्डियां यानी यहाँ की, हाथों की, सारे पैरों की सारी हड्डियां जोड़ से उखड़ गई। अगर एक हड्डी समझो उखड़ गई, दर्द नहीं होता है ना? कितना होता है? तो आपका तो एक हड्डी अगर उखड़ गया जोड़ से तो कितना दर्द होता है। उनकी तो सारी हड्डियां उखड़ गई, तो कितना दर्द हो रहा था। किसके लिए किया? हमारे लिए या मेरे लिए? तो ये बातें जब आप याद करोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे, कभी नफरत आएगा दूसरे पे? कभी दूसरे का बुरा करना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु ने इतना सब मेरे लिए सहन किया है। क्यों? ताकि मैं चंगी हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे का पढ़ना। वही तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा देता है। वह तुम्हारे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दया का मुकुट बांधता है। इसका मतलब है वो तुमसे, भले तुम्हारे हाथ से गलतियां भी हुई है, तुम्हें क्षमा करता है और हर घड़ी तुमसे प्रेम करता है। अगर मेरा स्वर्गीय पिता, अगर प्रभु यीशु मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो जवाब में मुझे क्या करना है? मुझे भी प्रेम करना है। एक दूसरे के अंदर यीशु को देखना है और मुझे प्रेम करना है, उनसे भी, उनको क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हमारे प्राणों को वो नष्ट होने से बचाता है, क्योंकि हर घड़ी हम क्या करते हैं? हम किसकी आवाज सुनते हैं? शैतान की। लेकिन फिर भी उसने हमको पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हम उनकी आवाज सुने और सही मार्ग पर चले। इस वजह से हमारा नाश नहीं होता है। हालेलुया, आगे पढ़ना। वही तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। तो वो तुम्हारे मुंह को उत्तम पदार्थों से भरता है। क्यों? ताकि तुम कैसे रहो? जवान रहो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग 50 साल के हो गए तो बोलते हैं अभी हम बूढ़े हो गए। तो अपने शब्दों के द्वारा ही बूढ़े हो जाते कि नहीं? कोई एक बच्चा हो गया तो हम बूढ़े हो गए बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुंह में इतने उत्तम पदार्थ भरता हूँ, यानी तुम्हारे मुंह में मेरा वचन भरता हूँ जो उत्तम पदार्थ के अनुसार है, उसके जैसा है। और उससे मैं क्या करता हूँ? तुम्हारी जवानी को मैं उकाबों की जवानी के जैसे बनाता हूँ। उकाब यानी क्या है? चील। सही बात है। चील के बारे में मालूम है आपको? जब वो 35-40 साल का होता है तब बूढ़ा होने लगता है। तब वो क्या करता है? एकदम ऊंचे जगह पे जाके उड़ान लेकर पहाड़ की तरफ जाता है, एकांत में वहां जाता है, भर पेट खा लेता है। फिर वो उसके जो नाखून है जो बड़े हुए हैं उसको पत्थर पे नहीं, सबसे पहले वो क्या करता है? उसके पंख बड़े हो गए हैं, वो पंख को अपने चोंच से उखाड़ता है, सारे पंखों को उखाड़ता है। फिर वो अपने जो नाखून है उनको चट्टान पे मार मार के उनको तोड़ देता है। और बाद में लास्ट में उसकी चोंच भी बड़ी हुई है, वो चोंच को भी चट्टान पे मार मार के चोंच को भी तोड़ देता है। अब चोंच नहीं है, पंख नहीं है, नाखून नहीं है, शिकार कर सकता है? उड़ान भर सकता है? नहीं। वो कई दिन तक ऐसा ही खाली पेट है, भूखा बैठा रहता है। फिर धीरे धीरे उसके नए नाखून आना शुरू होते हैं, नई चोंच आना शुरू होती है, नए पंख आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ये सब आ जाते हैं दोबारा वो जवान हो जाता है और फिर से वो ऊंची उड़ान लेना शुरू करता है, फिर से वो शिकार करना शुरू करता है।
यही प्रभु कहता है, तुम थक गए हो, तुमको ऐसे लग रहा है अभी हमारी सारी ताकत निकल गई है, अब मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। अब उस समय क्या करना है, तुमको प्रभु के साथ बैठना है उस चील के जैसे। और प्रभु क्या करेगा, प्रभु का वचन लेना है, वचन पे मनन चिंतन करते रहना है। और जैसे जैसे तुम करते हो आप देखोगे कि प्रभु आपको दोबारा मजबूत बनाता है, तुम्हें चील के जैसे बनाता है, ऐसे इतना सामर्थ्यवान बनाता है कि अब तुमको दूसरों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी निर्भरता है ईश्वर पर और तुम अब लेना शुरू करते हो ऊंची उड़ान। और यही जो चील 30-40 साल की उम्र में जो मरने वाला था बूढ़ा होके, अब और 30-40 साल जीता है। हालेलुया। तो यही प्रभु कहता है, अगर कोई सोचता है कि तुम बूढ़ा हो गए, वचन के अनुसार 100 साल की उम्र में भी हम जवान हैं। क्या है? तो यहाँ पर कोई 100 साल का है क्या? कोई है 100 साल का? हाँ, तो ईश्वर तो कहता है 100 साल की उम्र में भी तुम कौन हो? तो अपने शरीर से क्या कहना है, अभी तुम्हें और जीना है, अभी तो तुम जवान हो, बूढ़े नहीं हुए हो। अपने शरीर के सारे अंग को रोज सुबह उठ के बोलना है, तू जवान है, तू स्वस्थ है, तू मस्त है। हालेलुया। मेरे पिताजी 92 साल के हैं, अकेले रहते हैं, वो यही वचन बोलते रहते। भजन संहिता 92 12 से 14 है ना, पढ़ना। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। तो हमने हमारे पिता को कहा, जब वे 88 साल के थे और उनका हार्ट फेलियर हुआ, हमको मालूम नहीं था, अकेले रहते हैं ना, तो पड़ोसी ने देखा और उसने, मेरी बड़ी बहन नर्स है बड़े अस्पताल में, उसको कॉल करके फोन पे बोला कि लग रहा है, हमारे पिता को बाबा बुलाते, बोलते बाबा का पैर लगता है सूजा है, क्योंकि चलते समय धीरे धीरे चल रहे, पैर सूजे नजर आ रहे हैं, चप्पल में से बाहर आ रहे हैं। तो मेरी बहन गई वहां पर और फिर उनसे पूछा क्या हुआ, आपको ठीक नहीं लग रहा? बोले हाँ, मैं जब सोता हूँ तो मुझे सांस मेरी फूलती है, बराबर सांस लेने नहीं होता है, चलने भी नहीं होता। तो वो ले गई अस्पताल में जहाँ वो नौकरी करती है, जसलोक बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां लेकर गई। तो उधर डॉक्टर ने कहा कि उनका तो हार्ट फेलियर हुआ है। वो हार्ट फेलियर में भी चल रहे थे, सब जगह यहाँ वहां जा रहे थे। हालेलुया। दूसरा कोई हार्ट फेलियर में क्या होता था, और वो भी 88 साल में की उम्र में। तो उस दिन फिर उसने मुझे कॉल किया, डॉक्टर ने कहा कि सेमी आईसीयू में डालना पड़ेगा उनको और उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो उसने मुझे कॉल किया, मैं बोला अरे मेरा तो अभी 12 बजे का गाड़ी है, छत्तीसगढ़ जाना, मैं आ नहीं सकूंगी। तो बोला चलेगा। हम ऐसे करते, सहमति की प्रार्थना करते उनके लिए, और हमने मिलके सहमति की प्रार्थना की। हम 3 बहनें हमने मिलके सहमति की प्रार्थना की कि हमारे पिता 48 आवर्स को क्या बोलते हैं, 48 घंटे में बाहर आना चाहिए और जनरल वार्ड में आना चाहिए, घर पे डिस्चार्ज होके जाना चाहिए। तो जब हमने ये प्रार्थना किया, 46 घंटे के अंदर मेरे पिता सेमी आईसीयू से डिस्चार्ज हो गए और उनको घर पे भेजा गया। अब जो जवान है, जब उनको हार्ट फेलियर होता है, कितना महीनों तक रहते, कितने दिनों तक अस्पताल में रहते हैं? निकलते हैं क्या बाहर? नहीं निकलते। लेकिन 88 की उम्र में वो बाहर निकल गए हॉस्पिटल से। और हमने फिर उनको ये वचन दिया ताकि तुम रोज बोलते रहो, मैं रस से भरा हुआ हूँ, मैं हरा भरा हूँ। रस, पेड़ के अंदर जो रस रहता है वो क्या करता है? पेड़ को तरोताजा रखता है कि नहीं? पेड़ को हरा भरा रखता है कि नहीं? तो यही रस हमको कहना है, ये रस हमारे अंदर है। ये रस कहाँ से आता है? प्रभु यीशु जो है दाखलता, उसके अंदर जो रस है, वही रस हमारे अंदर जब आता है, हम रस से भरे हुए रहते हैं। और जब रस रहता है पेड़ में, उसके पत्ते भी हरे भरे रहते हैं। तो हमने हमारे पिता से कहा, आप रोज ये बोलिए, धन्यवाद यीशु कि मैं रस से भरा हूँ और मैं हरा भरा हूँ।
और उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पिताजी दिन पे दिन और भी अच्छे होते जा रहे हैं। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले मिलने को गए, मेरी बहन बोलती देखो पिताजी और कितने जवान दिख रहे हैं 90। और सचमुच देखो उनके शरीर पे झुर्रियां भी नजर नहीं आती है। उनके हाथ पैर देखो तो कोई बोलेगा 70 साल के हैं करके, शरीर पे कई झुर्रियां नहीं है उनके। हालेलुया, हालेलुया। अपना खुद का काम खुद करते, खुद का कपड़ा धोते हैं, खाना हमने टिफिन लगाया हुआ है, लेकिन खुद का काम खुद करते हैं, तो अकेले रहते हैं, बिंदास रहते हैं। कभी भी फोन करो तो बोलते हैं कैसे है, हम पूछे तो मैं तो मस्त हूँ। क्या बोलेंगे? मैं मस्त हूँ। कभी भी रोएंगे नहीं, मैं तो मस्त हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु भी हमको उन्होंने कैसे बनाया है? उकाब के जैसे बनाया है, ताकि हम भी जवान रहे। अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमको क्या बूढ़ा दिखना है? नहीं, हमको मेकअप वेकअप करके जवान नहीं दिखना है। हम तो ऐसे ही प्रभु के वचन से हमको जवान प्रभु ने बनाया है। लेकिन यहाँ से हमको सही रखना है। या हमारा मन ही है ना, यही बार बार हमको याद आ रही है, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम वो, अरे कमजोरी लग रही है, फिर हम वो मन की बात सुनते हैं। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्या प्रभु ने आपको आशीर्वादित किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? क्या आप सब आशीर्वादित हो कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए राजा दाऊद हमसे कहता है कि दिन रात तुमको क्या करना है? मुंह पे सिर्फ धन्यवाद करना है, प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करना है उस पर, और अपने समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जितना आप धन्यवाद देते रहोगे, जितना स्तुति करते रहोगे, जो समस्या है वो क्या हो जाएगी? एक परछाई की तरह हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो समस्या आपकी है या ईश्वर की है? परमेश्वर की है, तो उनको ही दे दो ना, आप क्यों लेके बैठे हो? यीशु ने कहा है ना, तुम्हारी समस्या, तुम्हारा बोझ है, कहाँ फेंकना है? उन पर लादना है तुमको। हालेलुया। लेकिन हमको उठा के घूमने की बहुत आदत हो गई है समस्या को, क्योंकि मजा आता है ना। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। सही बात है। क्या हुआ? उठाना अच्छा लग रहा है बोझ? हाँ, किसको देना है बोझ? पास्टर को भी लाके मत देना। किसको देना है? परमेश्वर को देना है। क्योंकि उन्होंने कहा है जो भी थके मांदे हैं वो उसको कहाँ आना है? पास्टर के पास आना है। किसके पास? परमेश्वर के पास आना है। लेकिन हमको तो पास्टर को ही लाके देना है। हाँ, किसको देना है? यीशु ने कहा आओ मुझे दे दो, और मेरा जुआ जो हल्का है वो ले लो, तुम्हारा जो भारी जुआ है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सारे उपकारों के लिए, जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है उसके लिए। जब हम आपको जानते थे और जब हम नहीं जानते थे, तब भी प्रभु आपने हमारे लिए कई उपकार किए हैं जिसकी गिनती नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु, आज इस प्रचार के द्वारा आपने हमको बताया है कि आप कितने भले हैं। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु।